Okay, student, today we will discuss antimicrobial testing, epidemiology and laboratory setting. First, we will study the antimicrobial agent. Antimicrobial agent, अब देखिए, substance that kill or slow the growth of microorganisms to prevent or treat infection. ऐसे सब्सटेंस जो या तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर दे या फिर उनकी ग्रोथ को रोक दे जिससे कि इन्फेक्शन फैल ना सके। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्या होता है? नेचुरल होता है, सेमी सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक होता है। अब नेचुरल में कह सकते हैं क्या हो सकती है एंटीबायोटिक? नेचुरल में ऐसी चीजें जैसे आयुर्वेदा में बोलते हैं जो हमारी इम्यून पावर को बढ़ाएं और बैक्टीरियल ग्रोथ, जब इम्यून पावर बढ़ जाएगी तो बैक्टीरियल ग्रोथ अपने आप सप्रेस हो जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करेगा। फिर बात करेंगे सेमी सिंथेटिक की, बात करेंगे तो नेचुरल प्रोडक्ट और लैब दोनों का मिक्सअप हो। तो सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक पेंसिलिन हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, फ्लोरोक्विनोल हो गया, सेफेलोस्पोरिन हो गया। तो दूसरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेल वॉल इनहिबिटर। देखेंगे बीटा लैक्टन, बीटा लैक्टन कौन कौन से होते हैं? पेंसिलिन होती है, पेंसिलिन। और कौन सी होती है? सेफेलोस्पोरिन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन होती है। उसमें से हम देखते हैं कि जो हम सबसे कॉमन यूज करते हैं लाइक टाइफाइड और अदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, सेफेक्सिन होती है, तो वगैरह भी यूज करते हैं, सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन भी यूज करते हैं, कार्बापेनम भी यूज करते हैं, ये बीटा लैक्टन होते हैं और इस सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे बैक्टीरिया, जिससे उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी या मृत्यु हो जाएगा। फिर ग्लाइकोपेप्टाइड ये होता है, वैंकोमाइसिन होता है। फिर ऑल बैक्टीरियल सेल डिसीज, ऐसे भी एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। सेल वॉल पे एक्ट करेंगे पेंसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और मोनोबैक्टीरियम। इसके लिए हम याद कर रहे हैं ECM, ठीक है। फिर कार्बापेनम, फिर ग्लाइकोपेप्टाइड की बात करेंगे, वैंकोमाइसिन, बेसिक एसिड। फिर डीएनए सिंथेसिस में बात करेंगे कौन कौन से? फ्लोरोक्विनोल, सिप्रोफ्लॉक्सिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। फिर हम बात करेंगे आरएनए सिंथेसिस पे, तो उसमें कौन सी हो जाती है? रिफामाइसिन, उसमें आता है रिफैम्पिन। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन वर्क करेगा? तो उसमें क्रॉस पॉलीमैग्नेसिन होती है, पॉलीमैग्नेसिन बी, कोलिस्टिन, लाइकोपेप्टाइड, एंडोप्टोमाइसिन। राइबोसोम 30 सब यूनिट होती है, अमीनो ग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिक होती है, सब यूनिट माइक्रोलाइड, इंकोसामाइड, क्लोरोफेनिकॉल या आंसोलोडाइनोस। मेटाबॉलिक पाथवे, फोलिक एसिड सिंथेसिस, सल्फोनामाइड, सल्फोन्स, ट्राइमेथोपेन, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, आइसोमेरिक। फिर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अदर एंटीबायोटिक। फ्लोरोक्विनोल, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, फ्लोरोक्विनोल इनहिबिट करते हैं डीएनए गाइडेड को, जिससे कि इसके डीएनए सिंथेसिस जो है उसमें इनहिबिट होती है। ये देख लीजिए आप, इन्होंने ठीक है। दूसरा क्या है? सल्फोनामाइड इनहिबिट करता है फोलिक एसिड सिंथेसिस को, इसीलिए इसके साथ हम फोलिक एसिड को ब्लड देते हैं। फिर रिफैम्पिसिन की बात करें, इनहिबिट आरएनए पॉलीमरेज, रिफैम्पिसिन इनहिबिट पॉलीमरेज सिंथेसिस। ये बात करेंगे या फोलिक एसिड मेटाबॉलिक ट्राइमेथोपेन, सल्फोनामाइड और ये डीएनए डायरेक्ट आरएनए पॉलीमरेज रिफैम्पिसिन। फिर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे होता है? बीटा लैक्टन जैसे हमने पढ़ा था, ECM करके मैंने बताया था, पेंसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और कार्बोनोपिनम, ये देखिए, ये देखिए बीटा लैक्टन
पेनिसिलिन से पहले इसको हम कार्बापेनिल। अब हम बात करेंगे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। सॉरी, ठीक है, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अदर एंटीबायोटिक फ्लोरोक्विनोल पढ़ चुके हैं, इनहिबिट नेगाटिव सल्फोनामाइड पढ़ चुके हैं, इनहिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस, रिफैक्सिंग इनहिबिट आरएनएस पॉलीमरेज। फिर हम बात करेंगे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। व्हेन माइक्रोऑर्गेनिज्म इवॉल्व टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन डिजाइन्ड टू किल देम, मतलब ये देखते हैं आप इसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, एक हिसाब से कह सकते हैं सीविल से अपना सेल्फ का प्रोटेक्शन कर रहा है। मेकिंग इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट, कॉज मिसयूज, ओवरयूज, इनकम्प्लीट थेरेपी, पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंट। फिर बात करें एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। फिर हम बात करें पर्पज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, गाइड अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी और प्रिवेंट रेजिस्टेंस। कैन बी बाउंड डिस्क डिफ्यूजन मेथड प्रिंसिपल। एंटीबायोटिक डिफ्यूज into agar medium zone of inhibition form compared with standard charge। कभी बाउल मेथड प्रोसीजर देख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन, टेलम बैक्टीरियल सस्पेंशन, इसको हम तैयार करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे इनैक्युलेशन ऑफ मूलर डेंटल अगार। इनैक्युलेशन ऑफ मूलर डेंटल अगार देख सकते हैं, है ना। अब इसमें देख सकते हैं मेजर डायमीटर, ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे जोन ऑफ इनैक्युलेशन, ठीक है। इफ नीडेड मेजर रेडियस एंड मल्टीप्लाई बाय 2 की 3 लेवल ऑफ ससेप्टिबिलिटी होती है। इसमें से पहला सेंसिटिव होता है तो अ नॉर्मल डोज ऑफ एन एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव। फिर होता है इंटरमीडिएट, हायर देन नॉर्मल डोज ऑफ एन एंटीबायोटिक लेवल पर। फिर रेजिस्टेंस होता है, नो एक्सेप्टेबल डोज ऑफ एंटीबायोटिक की। बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल सस्पेंशन, inoculation of molar dental agar, placement of antibiotic risk, inoculation at 37, sorry, inoculation in incubation। फिर हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ करके बाउल टेस्ट। बिफोर डोज हम देख रहे हैं एंटीबायोटिक रिस्क है, अगर मीडियम में बैक्टीरिया है। अब इंक्यूबेशन का टाइम हमको देखिए, ये देखिए इसमें कोई बैक्टीरिया sensitivity, intermediate resistance and measure your diameter। फिर हम बात करेंगे मिनिमम एलिमेंट कंसंट्रेशन। लोएस्ट कंसंट्रेशन मतलब चाहिए होगी एलिमेंट विजिबल ग्रोथ, विजिबल ग्रोथ इसको हम कहते हैं डिटरमाइंड बाय ब्रॉड डायलेशन मेथड। इसमें देख सकते हैं मिनिमल एलिमेंट में देख सकते हैं पहले कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग का 0 माइक्रोग्राम, कोई ड्रग नहीं है तो देखिए। फिर उसके बाद 0.5 माइक्रोग्राम वाला ले लिया, फिर 0.5 लिया, फिर 1 लिया। फिर सब कल्चर ऑन इनटू ड्रग फ्री अलार्ट टू और सर्वाइवल व्हेन द ड्रग इज एलिमिनेटेड। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे यहाँ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस की बात करें। बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस में बात करेंगे कि द कैपेसिटी ऑफ बैक्टीरिया टू मूव विदिन इन एनिमल स्टेप्स एंड एडिशन इन मेथड या मल्टीप्लिकेशन होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन रहेगा इसमें, ठीक है। बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस हेल्दी आदमी को उसको इन्फेक्ट किया, ठीक है, तो ये फैक्टर बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। तो देखिए होस्ट इम्यून सिस्टम पूरा एक्टिवेट होगा, ठीक है। होस्ट की जेनेटिक्स एज भी मैटर करती है। होस्ट माइक्रोबायोटा जो भी कह सकते हो गुड फ्लोरा होगा, कोई एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन बैक्टीरिया और पैथोजन वायरस बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके वो हार्मफुल है, तो पैथोजन रेजिस्टेंस होगा। तो बात करेंगे वायरुलेंस फैक्टर। वायरुलेंस फैक्टर क्या क्या रहेंगे? कैप्सिड जो प्रिवेंट करता है फैगोसाइटोसिस से, फिर होता है एडेरेंस से, एंजाइम एंड टॉक्सिन। ये आप देख सकते हैं मीट्स ऑफ प्रोटीन, ये देख सकते हैं ग्लूकोज इलॉन्गेशन फैक्टर, अल्फा प्रोटीज, एसिड फॉस्फेटेज एंड ग्लाइकोजेन।
फिर बैक्टीरियल टॉक्सिन, बैक्टीरियल टॉक्सिन इक्टोटॉक्सिन प्रोटीन आयनिक प्रोटीन, एंडोटॉक्सिन लाइकोपॉलीसेकेराइड, क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन। तो बात करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, एयरबॉर्न कांटेक्ट, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन एंड वेक्टर-बॉर्न ट्रांसमिशन। फिर हम बात करेंगे बेसिक एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बेसिक एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन इंसिडेंस होता है न्यू केसेस ऑफ डिजीज या टोटल एट रिस्क। हम बात करेंगे इंसिडेंस रेट, इंसिडेंस पर यूनिट ऑफ टाइम, क्युमुलेटिव इंसिडेंस, इंसिडेंस मेजर ओवर लॉन्गर पीरियड। प्रीवैलेंस की बात करेंगे केसेस एग्जिस्टिंग एट स्पेसिफिक टाइम, प्रीवैलेंस रेट ऑफ सच केसेस टोटल एट रिस्क, एजेंट कॉस्ट एनवायरनमेंट इंसिडेंट प्रीवैलेंस एपिडेमिक एंडेमिक मैनेजमेंट। बात करेंगे लेबोरेटरी सेफ्टी। ये देख रहे हैं अलग अलग सेफ्टी टूल्स हैं लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं। पहली बात क्लियर सेफ्टी ग्लास गॉगल, फिर क्लियर लैब कोट, फिर डायग्नोस्टिक फेस, ठीक है। नो फूड और ड्रिंक क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। फिर क्या होगा, नो ऑफ प्ले, डोंट टच योर फेस, फेस को टच नहीं करना है। हैव पर्सनल प्रोटेक्ट ऑल इंसिडेंट्स, बी अवेयर ऑफ फ्लेम्स, कीप एरिया क्लीन। फिर हम बात करेंगे बायोसेफ्टी लेवल की बात करेंगे। बायोसेफ्टी लेवल 1 देख लीजिए, बायोसेफ्टी लेवल 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, 4 देख लीजिए। पहले क्या होता है फैसिलिटी डिजाइन डेजिग्नेशन होता है, सेफ्टी लेवल होता है इनका बायोसेफ्टी लेवल 1 से 4, एनिमल के लिए फैसिलिटी डेजिग्नेशन। हम बात करेंगे हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन, प्रॉपर लैबलिंग करेंगे, लीक प्रूफ कंटेनर यूज करेंगे, टाइमली ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल वेस्ट मैनेजमेंट। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सेग्रीगेशन ऑफ एनवायरमेंटल वेस्ट इन कलर कोडेड बैग। जिस टाइप जो की है एनवायरमेंटल वेस्ट उसको उसी के करस्पॉन्डिंग बैग में डालेंगे जो कि कलर कोडेड है, येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक। सेग्रीगेशन पहले तो जो वेस्ट होता है उसको अलग करेंगे, कलर कोडेड जो ग्रीन होता है उसमें डिस्पोज करेंगे। फिर सेफ डिस्पोजल मेथड सॉरी उसमें डालेंगे, फिर सेफ डिस्पोजल मेथड यूज करेंगे, फिर लीगल गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। तो इन्फेक्शन दूसरे को भी हो सकता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन ऑफ स्टॉक, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, पोस्ट एक्सपोजर, पोस्ट मॉर्टेम। हम बात करेंगे समरी एंटीमाइक्रोबियल टेस्टिंग गाइडलाइन, अंडरस्टैंडिंग रेजिस्टेंस इज एसेंशियल, एपिडेमियोलॉजी एक्सप्लेन डिजीज स्प्रेड एंड डायग्नोसिस, सेफ्टी प्रिवेंशन इन्फेक्शन।